जय हिंद बच्चों। आप लोग कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे। मेहनत पूरा कीजिए बच्चों, मेहनत पूरा शांति से और चुपचाप कीजिए और ऐसा शांति से मेहनत कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। तो चलिए बच्चों, बच्चे मन के सच्चे। अब बच्चों हम आज त्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट 5 करने जा रहे हैं। इसके पूर्व पार्ट 4 तक हो गया है और इसका जो पिछला पार्ट बताया गया था बच्चों, वो मेरा पिछला पार्ट था पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात था, त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस पर हम लोगों ने बातें की थी। तो अगर आप लोग ये पिछला वीडियो पार्ट 4 तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 4 तक अच्छी तरह से देखिए बच्चों, और वीडियो आप पूरा देखा कीजिए बच्चों, तभी आपको चीजें बातें समझ में आएगी। आप पूरा देखेंगे तभी उससे हम लोगों को फायदा मिल पाएगा, आपको भी फायदा होगा उससे और उससे मुझे भी फायदे होंगे। तो टोटल वीडियो जो भी अपलोड किया गया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उन सारे पिछले वीडियोज को आप अच्छी तरह से पूरा देखिए और उसका नोट्स भी बनाइए बच्चों। वीडियो को बीच बीच में रोक रोक के आप सारे नोट्स को क्लियर कर लीजिए और जो भी एक्सरसाइज का वर्क आपको दिया जा रहा है, जो हम देते जाते हैं, होमवर्क टास्क देते जाते हैं, उसको आप करते जाइए। और कहीं प्रॉब्लम रह जाता है बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो चैप्टर के लिए भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग पार्ट 4 में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे, यानी त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आज बच्चों थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करते हैं कि पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम किस तरह से यूज करेंगे। तो इस पर हम एक सवाल भी कराए थे बच्चों, तो वहां पर यूज हम आपको बताए थे, लेकिन इसका कुछ फायदा बताते हैं। जो आप त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को कुछ सर्टेन एंगल्स पर देखे थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसको आप इजिली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अप्लाई करके कैसे आप ध्यान में रख सकते हैं, उसमें कुछ हम रिलेशंस बताते हैं बच्चों। आप लोग ध्यान से देखिए कि किस तरह से रिलेशंस बनता है। पूरक कोण के साथ त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का किस तरह से एक रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को थोड़ा सा देखिए बच्चों, उसके बाद फिर हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए बच्चों, पूरक कोणों में हम लोगों ने चर्चा किया था, हम लोगों ने देखा था एक समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ बी पर 90 का एंगल है बच्चों, हम यहाँ का एंगल थीटा ले लेते हैं। अब एक बात बच्चों, हम पिछला वीडियो में चर्चा किए थे कि ये जब अकेला 90 है तो ये दो मिल के 90 होगा और ये दोनों एंगल आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ये आपका राइट एंगल हुआ क्योंकि ये अकेला 90 डिग्री है और ये दोनों मिल के 90 डिग्री बनाएगा बच्चों, इसलिए दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। तो अगर यहाँ थीटा है बच्चों तो ये दोनों एंगल का सम मेरा 90 होगा। जब ये अकेला 90 है तो ये दोनों का सम मेरा 90 होगा, उसमें से हम एक को थीटा ले रहे हैं तो इसका क्या होगा वैल्यू बच्चों, तो इसका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब क्या है बच्चों कि जिस एंगल को हम यहाँ के लिए लेके चलेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा उसका रिलेशन किस टाइप में आएगा, थोड़ा हम इस पर चर्चा करते हैं बच्चों। तो इस पर चर्चा हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता है बच्चों, साइन थीटा कौन कौन से साइड का रेशियो होता है। तो साइन थीटा जब इस एंगल के लिए ले रहे हैं तो इसके जो सामने वाली साइड है यानी जो कि लंब का काम करेगा, यानी लंब मेरा हो जाएगा BC और किसका रेशियो होता है बच्चों, एक इस साइड का रेशियो होता है, यानी लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो मेरा लंब BC हो गया बच्चों और हाइपोटेनियस मेरा AC हो गया। अब इसी को रिलेट किए थे कि ये दो साइड का जो रेशियो है यहां के लिए ये P/H का काम किया और यही रेशियो अगर हम इस एंगल के लिए चलेंगे बच्चों तो इस एंगल के लिए B/H का काम करेगा। तो कैसे करेगा बच्चों, तो आपको पता है
कि BC जो है, BC जो मेरा है, ये साइड जो मेरा है इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के सामने वाला ये लंब होगा परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। तो ये BC इस एंगल के लिए आएंगे, तो BC मेरा बेस का काम करेगा बच्चे, और AC जो मेरा है ये हाइपोटेनियस का काम करेगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है बच्चों? तो ये होता है मेरा cos थीटा के इक्वल। तो यहां पर एक सेकंड बच्चों, ये मेरा हो जाएगा, जब यहां के लिए चल रहे हैं तो यहां लिखाएगा इस टाइप से cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिखाएगा। अब यही चीज को अगर हम इस जगह से साइन को लेके चले, साइन थीटा हम इस जगह से लेके चले, तो मेरा इक्वल हो गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा का। अगर बच्चों हम इसी चीज को साइन, अगर हम यहां के लिए लेके चलें, इस जगह के लिए लेके चलें, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? तो साइन जो होता है ये P/H होता है, यानी ये दो साइड का रेशियो होगा। कौन से दो साइड का रेशियो? तो इस एंगल के, इस एंगल पर ले रहे हैं बच्चों, तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो इसके लिए मेरा हो जाएगा AB हो जाएगा और बाय, और फिर साइन थीटा आप जान रहे हैं बच्चों, यहाँ थीटा की जगह कुछ भी एंगल यूज हो सकता है, तो भी एक एंगल है बच्चों, तो साइन थीटा का वही फॉर्मूला होगा, एंगल कुछ भी रहे, अगर साइन है तो P/H होता है। तो यहाँ के लिए हम ले रहे हैं, तो P मेरा AB हो गया और H मेरा AC हो गया। अब यही चीज को बच्चों इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए हम तो AB मेरा परपेंडिकुलर का काम किया और AC मेरा हाइपोटेनियस का काम किया। अब इसी चीज को अगर इस एंगल के लिए देखें, तो इस एंगल के लिए आपका जो AB है, इस एंगल के लिए AB बेस का काम करेगा बच्चों, और AC हाइपोटेनियस का काम करेगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपको पता है बच्चों ये किसके इक्वल होता है? cos थीटा के इक्वल होता है। तो इस चीज को हम लोग देख चुके थे बच्चों कि अगर साइन cos का कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं तो साइन होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos होता है। तो इस चीज को हम देख लिए थे। अब इस चीज को हम थोड़ा सा एंगल पर अप्लाई करते हैं बच्चों। एंगल का जो वैल्यू आपको बताया गया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री बताया गया था, तो इसमें एक रिलेशन हम जोड़ने का काम करते हैं बच्चों। तो किस टाइप का रिलेशन बनेगा, तो यहां पर देखा जाए बच्चों इस चीज को देखिए बच्चों। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जान गए। अब हम लोग को ये जानना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हम हेल्प लेके और कौन कौन सी चीजों को हम आसानी से अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो आप लोगों को बताया गया था बच्चों, आप लोग का जो वैल्यू बताया गया था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पर, जैसे आपको 0 डिग्री का वैल्यू बताया गया था, 30 डिग्री का वैल्यू बताया गया था, 45 डिग्री का वैल्यू था, 60 का वैल्यू था एंड 90 का वैल्यू था। तो ये वैल्यू हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में फाइंड करके आपको दिखा दिए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक से कॉट में। अब थोड़ा सा कुछ यहाँ पर आइडिया देते हैं बच्चों, जिसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके ये जो एंगल का वैल्यू है, इस वैल्यू को हम अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में रिलेट कैसे करेंगे, और उससे आपको याद रखने में, इसका वैल्यू याद रखने में आपको सुविधा होगी। तो देखिए बच्चों, इसको हम रिलेट किस टाइप से करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है बच्चों कि दो एंगल का जो सम होता है, अगर 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। तो पहला हम देखेंगे बच्चों, फर्स्ट 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। दैट मीन्स 30 का कॉम्प्लीमेंट्री आपका 60 डिग्री हुआ एंड 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 डिग्री हुआ। अब हमको ये देखना है बच्चों कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो 60 डिग्री होंगे उसके वैल्यू में कुछ समानता है या नहीं, हम लोग ये चीज को देखेंगे बच्चों। तो देखते हैं क्या समानता है, क्या रिलेशन है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, और एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बच्चों, यहाँ का एंगल 90 डिग्री हो गया। अब सपोज बच्चों, अगर
इस जगह मेरा 30 डिग्री का एंगल होता है, इस जगह अगर 30 डिग्री है बच्चों, तो आप लोग को पता है, आप लोग इस चीज को जान रहे हैं बच्चों कि ये अकेला जब 90 डिग्री है तो ये दोनों मिल के 90 डिग्री होगा। जब ये दोनों मिल के 90 डिग्री होगा, इसको अगर हम 30 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ का वैल्यू आपका 60 डिग्री होगा। अब क्या करते हैं बच्चों, इस कॉम्प्लीमेंट्री में हम एक रिलेशन बनाने का काम करते हैं, एक रिलेशन जोड़ते हैं ताकि आप लोग को वैल्यू इजीली दिमाग में रह सके। तो देखिए बच्चों, हम साइन 30 डिग्री ले रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये कॉस में होता है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस हुआ और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री होगा। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री आपका 60 डिग्री होगा। अब ये दोनों के बीच एक रिलेशन होगा बच्चों, जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही आपका कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होगा। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 ही होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों कि 30 + 60 मिलके 90 डिग्री होता है। तो साइन 30 डिग्री का अगर कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हैं तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस में होता है और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप बड़े इजी से दिमाग में रख सकते हैं बच्चों कि जो वैल्यू आपका साइन 30 डिग्री का होगा वही वैल्यू आपका कॉस 60 डिग्री का होगा। अब फिर इसको ऐसे कीजिए बच्चों, अगर हम लेते हैं कॉस 30 डिग्री, आप cos 30 डिग्री जब लेते हैं तो आपको पता है बच्चों कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos होता है, तो cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होगा, तो cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होगा। ये बच्चों आपको पीछे वीडियो में बताया गया है, अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं वो एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिए, जो पिछला वीडियो है मेरा, तब यहाँ से चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है बच्चों। अब यहाँ पर मेरा 30 डिग्री है, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 होगा, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 होगा, तो दैट मीन्स cos 30 डिग्री का वैल्यू और sin 60 डिग्री का वैल्यू आपका इक्वल होगा, cos 30 डिग्री एंड sin 60 डिग्री। तो आपको पता होगा बच्चों कि cos sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है मेरा √3/2, और यही वैल्यू बच्चों आपका cos 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक इसी तरह आप अन्य त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो पर भी आप देख सकते हैं, जैसे कि बच्चों ये साइन कॉस का हो गया। अगर हम लोग 10 में देखते हैं, अगर 10 30 डिग्री ले रहे हैं बच्चों, तो 10 30 डिग्री, तो आपको पता होगा बच्चों कि 10 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 10 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये 10 का कॉम्प्लीमेंट्री आपका कॉट में होता है, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट और 30 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा बच्चों ये आपका 60 डिग्री होगा। अब जो वैल्यू आपका 10 30 डिग्री का होगा बच्चों वही वैल्यू आपका cot 60 डिग्री का होगा। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो आपका cot 60 डिग्री का भी वैल्यू 1/√3 होगा। अब नेक्स्ट मेरा त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो है बच्चों। अब इसी को फिर आप इस तरह से भी ले सकते हो, cot अब ले लेते हैं बच्चों cot 30 डिग्री। आप cot 30 डिग्री लेंगे तो आपको पता है बच्चों कि 10 का कॉम्प्लीमेंट्री cot होता है, तो cot का कॉम्प्लीमेंट्री 10 में होगा, तो ये 10 होगा, और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों 60 डिग्री होगा। अब जो वैल्यू आपका 10 60 डिग्री का होता है वही वैल्यू आपका cot 30 डिग्री का होगा, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों √3, तो आपका cot 30 डिग्री का भी वैल्यू √3 हो जाएगा। अब अगला त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो बच्चों मेरा कोसेक का है, तो कोसेक 30 डिग्री। आप कोसेक 30 डिग्री लेंगे तो आपको पता है बच्चों कि कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक में होता है, तो यहां हम सेक लिखेंगे, और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों 60 डिग्री होगा। अब देखिए बच्चों, जो वैल्यू आपका कोसेक 30 डिग्री का होता है वही वैल्यू आपका सेक 60 डिग्री का होगा। तो कोसेक 30 डिग्री आप यहां से कर लो, तो साइन 30 डिग्री का इनवर्स कोसेक 30 डिग्री होगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू मेरा, और फिर उसी तरह cos 60 डिग्री का इनवर्स सेक 60 डिग्री होगा।
तो जो वैल्यू मेरा साइन 30 का है और कॉस 60 डिग्री का, वही वैल्यू उसी का इनवर्स होगा बच्चों कॉसेक 30 डिग्री का और सेक 60 डिग्री का। तो 1/2 का इनवर्स 2 हो जाएगा बच्चों, इसलिए इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। अब फिर इसी को आप इस तरह लेते हो, अगर सेक 30 डिग्री लेते हो तो आपको पता है बच्चों कि कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होगा। अब 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री होगा, यानी 30 और 60 एक दूसरे के साथ चलेंगे, क्योंकि ये दोनों मिल के 90 डिग्री होता है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। तो एक में अगर हम 30 ले रहे हैं, सेक में 30, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक में 60 हो जाएगा। और आपको पता है बच्चों कि कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो जितना साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा उसी का इनवर्स आपका कॉसेक 60 डिग्री होगा। तो देखिए बच्चों, साइन 60 डिग्री का वैल्यू मेरा √3/2 है, तो इसका इनवर्स हो जाएगा 2/√3। ये आपका 2/√3 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों अगर ये चीजें आप दिमाग में रखते हैं कि कौन कौन से एंगल मिलके 90 बनाते हैं, यानी कौन कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और अगर आप ये बात ध्यान में रखते हैं कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, और फिर कॉस का वापस साइन होता है बच्चों, फिर टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, कॉट का फिर वापस टेन होता है, कोसेक का सेक, और सेक का फिर वापस कोसेक में होगा। तो अगर साइन 30 डिग्री होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉस 60 डिग्री होगा। तो अगर हमको इसमें से एक का वैल्यू मालूम है तो इधर का भी वैल्यू हम इजीली दिमाग में रख सकते हैं बच्चों। तो एक हुआ, एक तरीका ये हुआ, आप कॉम्प्लीमेंट्री को यहाँ चेंज करके फिर 90 ला सकते हैं, और उसमें भी आप इस पर काम कर सकते हैं बच्चों। तो अब का मेरा, तो यहां तक उम्मीद करता हूं बच्चों ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर इस तरह से आप दिमाग में रखते हैं तो चीजों को समझने में बड़ा आसानी होगा। अब कुछ आप लोग को वर्क देते हैं बच्चों, उस वर्क में आपको रिलेट करके दिखाना है, जिस तरह से हम 30 डिग्री और 60 डिग्री में रिलेशन बनाए और कौन कौन से त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में रिलेशन बना और रिलेशन बन के वैल्यू सेम आया, ठीक उसी तरह से आपको चेक करना है बच्चों। तो आप लोग को कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, तो इस होमवर्क को आप करके देखोगे बच्चों। अगर कोई दिक्कत या परेशानी आएगी तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे बच्चों, फिर उस पर आपको मदद किया जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, आप इस पर चेक करके देखना बच्चों, 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 0 डिग्री में 90 डिग्री को ऐड करेंगे तो मेरा 90 डिग्री होगा बच्चों। और इस तरह से 90 का कॉम्प्लीमेंट्री 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 हो जाएगा। आप इस पर चेक करके देखो, जिस तरह से हम 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री पर किए हैं बच्चों, उसी तरह से आप इस पर चेक करके देखेंगे। फिर आपको चेक करके देखना है इस पर बच्चों, एक मेरा ऐसे बनेगा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ये दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों का एंगल का सम मेरा 90 डिग्री हुआ, दैट मीन्स ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका इक्वल है। जब इक्वल है तो आपको ये देखना है बच्चों कि कौन से त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में 45 डिग्री और दूसरे त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में 45 डिग्री में रिलेशन बनता है। तो जिस तरह हमने नंबर फर्स्ट को करके दिखाया, ठीक उसी तरह से आपको इस पर, ये दो पर आपको होमवर्क करना है बच्चों, और आपको फाइंड करके देखना है और एक रिलेशन बनाना है। अगर आप ये रिलेशन बना लेते हैं तो बड़ा इजीली आप दिमाग में एंगल का जो वैल्यू होता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं देखते हैं और उसके बीच रिलेशन देखते हैं। अगर उस रिलेशन को अगर आप जान जाते हैं, त्रिकोणोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर में आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है बच्चों, तो उसको आप इजीली वे में प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग उसको देखते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों त्रिकोणोमेट्रिक
आइडेंटिटीज। तो त्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा बच्चों, कैसे निकाला जाएगा, ये हम आइडिया, ये तरीका आपको ट्रिक्स बताते हैं। आप ट्रिक्स से दिमाग में रखोगे तो बड़ा इजीली रहेगा बच्चों, अन्यथा आप अगर इसको रट के रखना चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो वैसे नहीं करना है बच्चों, हम कोई भी चीज को समझ के दिमाग में रखेंगे, कोई भी बातों को हम अंडरस्टैंडिंग पर दिमाग में रखेंगे तो इजीली रहेगा। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यानी त्रिकोणोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये आइडेंटिटीज को हम कुछ इस तरह से बताए हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा हम ग्रुप में बांट के बताए हुए हैं ताकि बच्चों को दिमाग में इजीली रहे। तो इस तरह का जो मेरा बंटवारा है ये खुद का बंटवारा है। तो हम एक बंटवारा इसको हम व्युत्क्रम पर, इनवर्स पर किए हुए हैं बच्चों, दूसरा बंटवारा हम डिवाइड पर किए हुए हैं, और तीसरा बंटवारा मेरा सम पर है, ऐड पर है, और थर्ड बंटवारा जो है मेरा ये सब्सट्रैक्शन पर है यानी घटाव पर ये बंटवारा है। तो इस तरह से इसको हम 4 ग्रुप में बांटे हैं बच्चों, और 4 ग्रुप में बांट के एक रिलेशन जोड़ने का काम किए हैं। आप इस तरह से देखते हैं तो बड़ा इजीली आपके दिमाग में रहेगा। तो देखिए बच्चों, ये बंटवारा किस टाइप में है और इसमें किस तरह से हम त्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को संबंध बनाए हैं, आपस में किस तरह से रिलेट किए हुए हैं, इस चीज को आप देखिए। तो सबसे पहले बच्चों, त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं और उनके जो जो इनवर्स होते हैं, थोड़ा सा हम इनवर्स को देख लेते हैं। तो इनवर्स किस टाइप से होता है बच्चों, तो आप लोग को पता है, एक कोड के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से आपको पिछला वीडियो में बताया गया है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब साइन थीटा का इनवर्स होता है बच्चों कॉसेक थीटा, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं बच्चों। साइन थीटा का इनवर्स कॉसेक, तो कॉसेक थीटा का इनवर्स साइन थीटा होगा, और कॉस थीटा का इनवर्स मेरा सेक थीटा, तो सेक थीटा का इनवर्स कॉस थीटा होगा। उसी तरह बच्चों टेन थीटा का इनवर्स कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का इनवर्स टेन थीटा होता है। यानी जो अपोजिट होता है ये इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट यही होगा। जिस तरह से बच्चों अगर हिंदी में आप पढ़ते हैं दिन का अगर अपोजिट रात हुआ तो रात का अपोजिट दिन होता है, ठीक उसी तरह साइन का अपोजिट इनवर्स अगर कॉसेक है तो कॉसेक का इनवर्स साइन होगा। फिर कॉस का इनवर्स सेक, तो सेक का इनवर्स कॉस, टेन का इनवर्स कॉट, तो कॉट का इनवर्स आपका टेन होगा। अब इसी त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को हम टारगेट करते हुए बच्चों यहाँ पर हम आइडेंटिटीज को फाइंड करेंगे। आइडेंटिटीज कैसे फाइंड होगा ये चीज को देखिए। तो मेरा फर्स्ट आइडेंटिटीज जो है ये इनवर्स पर आधारित है बच्चों, इनवर्स पर। यानी व्युत्क्रम पर आधारित। त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो व्युत्क्रम होते हैं ये व्युत्क्रम पर आधारित है, यानी बेस्ड ऑन इनवर्स, बेस्ड ऑन इनवर्स है। तो देखिए बच्चों, तो ये जो हम व्युत्क्रम पर आधारित ले रहे हैं इसको हम एक मल्टीप्लाई फॉर्म में लेंगे, इसको हम गुना के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और आइडेंटिटीज को बनाएंगे। ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होगा, गुना के रूप में होगा। अब एक बात आपको पता होगा बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है, कोई नंबर है और उस नंबर का इनवर्स है बच्चों, उस नंबर का व्युत्क्रम है, तो कोई भी संख्या, कोई भी नंबर और उसके व्युत्क्रम को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 आता है बच्चों। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बच्चों 2 का इनवर्स आपको पता है बच्चों, तो 2 का इनवर्स होगा 1/2। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए बच्चों, 2 का इनवर्स 1/2 और 1/2 का इनवर्स 2, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, मेरा रिजल्ट ये दो कैंसिल आउट, तो मेरा रिजल्ट 1 आएगा बच्चों। यानी कोई भी नंबर और उसका जो इनवर्स होगा ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट मेरा 1 आएगा। यही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे बच्चों। साइन थीटा का इनवर्स मेरा कॉसेक थीटा है,
2 का इनवर्स मेरा 1/2 है, तो ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किए तो मेरा 1 के इक्वल हुआ। ठीक उसी तरह बच्चों अगर साइन थीटा को हम कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1। कोई संख्या और उसका इनवर्स का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो साइन का इनवर्स कोसेक होता है, इसलिए इसका भी मल्टीप्लाई 1 होगा। आप इसको प्रूफ करके भी देख सकते हो बच्चों, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो। तो देखिए प्रूफ किस टाइप से होगा, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों p/h, और इसी के इनवर्स कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा h/p। अब ये p और p कैंसिल आउट और ये h कैंसिल आउट। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1 आएगा, यही रिजल्ट मेरा 1 है। तो इस आइडेंटिटी को हम व्युत्क्रम पर आधारित लिए हैं और इसको गुणा के रूप में यानी गुणा के फॉर्म में संबंध बनाए हैं। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 1 हो गया। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना है बच्चों कि अगर इसमें हम पावर अभी हम 1 रखे हुए हैं, अगर पावर हम 2 कर दें 3 कर दें तो क्या मेरा यही संबंध रहेगा या संबंध बदल जाएगा। तो उस पर थोड़ा सा देख लिया जाए बच्चों। अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा करते हैं इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, अब हम पावर को 1 से बढ़ा रहे हैं, तब क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा p/h के इक्वल होता है। तो यहां पर स्क्वायर है बच्चों, तो ये दोनों में हम स्क्वायर डाल देंगे। फिर कोसेक थीटा इसी का इनवर्स होता है बच्चों, तो h/p होगा और फिर हम यहाँ स्क्वायर डाल देंगे। अब स्क्वायर डालने के बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो p² अपॉन h² और मल्टीप्लाई h² अपॉन p²। अब देखिए बच्चों ये p² कैंसिल आउट, h² कैंसिल आउट, तब भी मेरा वैल्यू 1 ही रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर ये जो व्युत्क्रम जो है इनवर्स वाला में जो मल्टीप्लाई फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसमें मेरा कोई भी पावर रहेगा और वो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मेरा 1 ही आएगा, चाहे कोई भी पावर हो बच्चों। तो जिसमें हम पावर को स्पेशल दिखाएंगे नहीं बच्चों, पावर अगर हम 1 लेते हैं पावर, तो पावर 1 लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कुछ भी पावर हो सकता है। अगर हम पावर 1 लेते हैं तो 1 पर जो रिलेशन बनेगा वही पावर 2 पर रिलेशन बनेगा, 3 पर बनेगा, 4 पर बनेगा। लेकिन बात यह है बच्चों कि यहां जितना पावर है उतना ही पावर यहां होना चाहिए, तब ये दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लेंगे तो मेरा 1 आएगा। अब इससे मेरा बच्चों 2 रिजल्ट्स इससे फाइंड होंगे। तो नंबर ए रिजल्ट फाइंड होगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो साइन थीटा कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है। जब हम साइन थीटा का फॉर्मूला फाइंड करेंगे, इसका आइडेंटिटी फाइंड करेंगे, तो मल्टीप्लाई में जो कोसेक थीटा है बच्चों इसको आरएचएस की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में आप जानते हैं आरएचएस में जाएगा बच्चों, तो ये डिवाइड फॉर्म में मेरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चों साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा का इनवर्स साइन थीटा के इक्वल हुआ, जो कि हम लोग जान रहे हैं। अगर साइन का इनवर्स लेते हैं तो कोसेक होता है, कोसेक का इनवर्स मेरा साइन होता है। तो कोसेक का इनवर्स है बच्चों, तो कोसेक का इनवर्स मेरा साइन थीटा के इक्वल होगा। तो जिस टाइम हम आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे बच्चों एक्सरसाइज में, वहां पर साइन थीटा की जगह पर अगर हमको जरूरत पड़े तो 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और 1/कोसेक थीटा की जगह पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो आप दोनों तरफ से चीजों को ध्यान में रखोगे बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा और 1/कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह नंबर बी का हम रिजल्ट निकालते हैं। तो यहां पर मेरा कोसेक थीटा का रिजल्ट आएगा, मतलब कोसेक थीटा के इक्वल टू निकालेंगे। तो कोसेक थीटा निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये हम आरएचएस की ओर ले जाएंगे तो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/साइन थीटा। अब इसका भी अप्लाई हम कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान में कैसे रखेंगे। तो 1/साइन थीटा यानी साइन थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा हो गया। तो कोसेक थीटा के इक्वल टू अगर लिखना है तो साइन का इनवर्स कर देना है, यानी 1/साइन थीटा कर देना है। अब क्या है बच्चों कि अगर हम यहाँ पावर 2 करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में अगर साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर इनवर्स में लिखना है तो अगर हम यहाँ पावर 2 देते हैं बच्चों, तो यहाँ भी हमको पावर 2 देना होगा, तभी मेरा ये सही होगा।
तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जितना पावर रहेगा बच्चों उतना पावर आपको देना है। फिर उसी तरह अगर बच्चों हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब बच्चों दोनों जगह पावर सेम होना चाहिए, और कोई भी पावर दोनों में अगर सेम है तो सेम रहने के बाद ये रिलेशन आपका बन जाएगा। तो एक इनवर्स वाला में जो हम फॉर्मूला ले रहे हैं, जो गुना के रूप में ले रहे हैं, हम मल्टीप्लाई फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसमें मेरा एक संबंध ये बना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, और इसी संबंध से मेरा दो रिजल्ट आया बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। अभी हम पावर 1 यूज किए हैं बच्चों, अगर पावर आप 2 यूज करते हैं तो उसमें भी ये संबंध आपका सही होगा। तो इस पर मेरा एक आइडेंटिटी क्लियर हो गया। अब हम अगला आइडेंटिटी जो क्लियर करेंगे वो अगला एक त्रिगोनोमेट्रिकल इनवर्स पर करेंगे। तो अगला मेरा त्रिगोनोमेट्रिकल इनवर्स कॉस का सेक होता है बच्चों। तो ठीक उसी तरह जिस तरह हम साइन और कोसेक का लिए हैं, ठीक उसी तरह से मेरा नंबर 2 का आइडेंटिटी बन जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इससे फिर उसी तरह दो रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर हमको कॉस थीटा का जरूरत हो तो सेक थीटा को हम आरएचएस की ओर ले जाएंगे, तो मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो उधर जाने के डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, यानी कॉस थीटा जो है बच्चों सेक का इनवर्स है, इसलिए 1/सेक थीटा हो गया। अब नंबर बी, अगर हम सेक थीटा निकालते हैं बच्चों तो सेक थीटा इक्वल टू 1/, अब सेक निकालते हैं कॉस मेरा आरएचएस की ओर जाएगा तो 1/कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा इस पर रिलेशन बना, और रिलेशन बनने के बाद एक दूसरे टाइप का आइडेंटिटी ये बन गया मेरा। अब हम इस पर रिलेशन जोड़ेंगे बच्चों। जब इस पर रिलेशन जोड़ेंगे यानी नंबर 3, तो आप देख रहे हो बच्चों कि टेन थीटा का इनवर्स होता है कॉट थीटा। तो अगर टेन थीटा और कॉट थीटा को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लेंगे तो इसकी इक्वल टू 1 हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब फिर इससे दो रिजल्ट्स आएंगे बच्चों। अगर आपको टेन थीटा की आवश्यकता है तो आप कॉट को आरएचएस की ओर ले जाओगे तो 1/कॉट थीटा होगा। अगर आपको कॉट थीटा की जरूरत है तो कॉट थीटा इक्वल टू, तो कॉट थीटा 10 को हम आरएचएस की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/10 थीटा। तो इस तरह से यहां से मेरा 3 आइडेंटिटी क्लियर हुआ, एक साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, और सेकेंड क्लियर हुआ कॉसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और मेरा थर्ड जो हुआ बच्चों ये हुआ मेरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो मेरा 3 आइडेंटिटी मिला ये व्युत्क्रम पर आधारित था बच्चों, और इसको हम गुना के फॉर्म में लिए थे, और इस तरह से मेरा 3 आइडेंटिटी मिला, और हर आइडेंटिटी से मेरा 2 रिजल्ट्स मिले। तो इस तरह से एक आपका 1 टाइप का आइडेंटिटी क्लियर हुआ जो व्युत्क्रम पर आधारित है और जिसको हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको आप नोट्स वगैरह बना के और आप इजीली दिमाग में रख सकते हैं। अब जो मेरा दूसरा टाइप का आइडेंटिटी जो बनेगा बच्चों वो मेरा ये गुना पर आधारित था। अगर हम डिवाइड पर आधारित लेते हैं, हम भागा पर आधारित लेते हैं, तो मेरा आइडेंटिटी सेकंड नंबर का आइडेंटिटी होगा। तो देखिए बच्चों सेकंड नंबर का आइडेंटिटी को हम कैसे सेट करते हैं, कैसे हम रिलेशन जोड़ते हैं। तो आपको पता होगा बच्चों ये जो त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो देख रहे हैं, ये त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में डिफरेंट टाइप के रिलेशन बनते हैं। तो अब जो हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं बच्चों वो मेरा भागा पर आधारित है, डिवाइड फॉर्म में है ये मेरा भागा पर आधारित है, यानी ये मेरा डिवाइड फॉर्म है। अब आपको ये देखना है बच्चों ये जो त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आप 6 देख रहे हैं, इसमें आपको ये देखना है कि डिवाइड फॉर्म में हम कौन कौन से त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को लें। 2 त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को डिवाइड फॉर्म में लें और ये 6 के अंदर में ही वो किसी के इक्वल हो जाए, किसी के बराबर वो हो जाए। तो इसको जानने का तरीका ये है बच्चों, आप इसको इस टाइप से सेलेक्ट करो। तो सेलेक्ट किस टाइप से करना है, जिसका हर
जिसका हर अगर डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाता है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो उसमें एक रिलेशन बनेगा बच्चों। अगर हर दोनों का सेम होता है तो उसमें एक रिलेशन बनेगा। तो आप जानते हो बच्चों साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है बच्चों, और कॉस थीटा इक्वल टू वी बाई एच होता है। अब यहां देखिए बच्चों, दोनों का नीचे मेरा सेम है। जब दोनों का नीचे मेरा सेम है तो इससे एक रिलेशन बनेगा डिवाइड फॉर्म में, और वो रिलेशन किस टाइप से आएगा बच्चों, तो ये दोनों को हम डिवाइड फॉर्म में ले लेते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड फॉर्म में लेते हैं बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा आपका पी बाई एच हो गया और कॉस थीटा बी बाई एच हो गया। अब यहां डिवाइड का काम ये करेगा बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो p अपॉन एच, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नीचे आपका प्लट जाएगा तो h बाई बी, एच एच कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो मेरा क्या आ गया रिजल्ट, p बाई बी। और आपको पता है बच्चों p बाई बी किसके इक्वल होता है, कौन सा त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो, तो ये टेन थीटा के इक्वल होता है। तो एक रिलेशन मेरा बन गया डिवाइड में कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू मेरा टेन थीटा होगा बच्चों। तो एक रिलेशन बना कि अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर डिवाइड फॉर्म में लेते हैं तो ये मेरा टेन थीटा के इक्वल होता है। अब यहां बच्चों पावर दोनों में हम वन वन यूज किए हैं, इसलिए यहां भी पावर वन हो गया। अगर हम दोनों में पावर दो दो यूज करेंगे तो यहाँ पावर दो हो जाएगा। अगर दोनों में हम पावर तीन रखते हैं तो यहाँ पावर तीन हो जाएगा। कहने का मतलब है बच्चों, अगर हम किसी में पावर एक रखते हैं तो उसमें कोई भी पावर, लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए। तो कोई भी पावर के लिए ये आपका सही होगा, सत्य होगा। कोई भी पावर के लिए जिसमें हम पावर को दिखाएंगे नहीं, पावर एक रखेंगे, तो वहां पर कोई भी पावर संभव है बच्चों। लेकिन शर्त यही है, कंडीशन यही है कि दोनों में पावर सेम होना चाहिए। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे बच्चों, तो जब हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे तो टेन थीटा के जगह पर हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ये चीज लिख सकते हैं, और इसके जगह पर हम ये चीज लिख सकते हैं। तो आप दोनों तरफ से ध्यान में रखोगे बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, इसी का इनवर्स ले लीजिए बच्चों। तो इसका अगर हम इनवर्स लेते हैं तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जब हम इसका इनवर्स लेंगे बच्चों तो हमको इसका इनवर्स लिखना पड़ेगा। तो मेरा इसका इनवर्स, टेन का इनवर्स क्या होता है बच्चों, टेन का इनवर्स मेरा कॉट होता है। तो डिवाइड में मुख्य रूप से मेनली ये आपका दो ही फॉर्मूला ज्यादा करके, दो ही आइडेंटिटी का यूज होता है आइडेंटिटी को प्रूफ करने में। इसलिए हम भागा पर जो डिवाइड पर मेरा बेस्ड है, डिवाइड ऑन बेस्ड ऑन डिवाइड त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो, तो डिवाइड पर जो बेस्ड है इसमें हम दो त्रिकोणोमेट्रिकल आइडेंटिटी को दिमाग में रखेंगे और इसका यूज अप्लाई करके बच्चों हम चैप्टर में जो सवाल आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए कहा गया है उसमें हम ये अप्लाई कर सकते हैं। और ये डिवाइड वाला आइडेंटिटी मैक्सिमम रूप से अप्लाई होता है बच्चों एक्सरसाइज में, इसलिए इसको आप इजीली दिमाग में रख सकते हैं। हम कैसे फाइंड किए वो तरीका हम आपको बता दिए। तो ये मेरा जो भागा पर आधारित था बच्चों, ये सेकेंड टाइप का आइडेंटिटी था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब मेरा गुना पर आधारित हो गया, भागा पर आधारित हो गया। अब हम जोड़ पर आधारित आते हैं, यानी एडिशन में हम लोग आते हैं, ऐड वाला में आते हैं कि ऐड वाला में अगर हम लें तो इस त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो में किस तरह का रिलेशन है। तो आप इसको चाहो तो खुद भी निकाल सकते हो बच्चों, निकालने का हम आइडिया दे रहे हैं, फिर आप घर में खुद से इसको प्रैक्टिस करके निकालोगे ताकि आपके दिमाग में ये चीज अच्छी से आ जाए। अब देखिए बच्चों, अब हम जोड़ पर आधारित ले रहे हैं, योग पर आधारित, बेस्ड ऑन ऐड पर, योग पर आधारित। तो योग पर, सम पर, हम प्लस पर इन त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज में कैसे रिलेशन बनाएंगे बच्चों। तो रिलेशन बनाने का कुछ आइडिया हम आपको बताते हैं बच्चों। इसमें आपको करना क्या है बच्चों,
दोनों का पकड़ना है ऐसा त्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ये 6 में हमको सेलेक्ट करना है जिसका हर यानी आपका डिनोमिनेटर जो होता है वो आपका सेम होना चाहिए, जिसका हर मेरा सेम होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, साइन थीटा कौन कौन से साइड का रेशियो होता है बच्चों? तो P/H, P और H का। उसी तरह कॉस थीटा जो होता है बच्चों, ये कौन कौन से साइड का रेशियो होता है? तो B/H। अब यहां पर देखिए बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर मेरा सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस में एक रिलेशन बनेगा बच्चों। तो अभी हम देखते हैं क्या पावर 1 में कोई रिलेशन बनेगा क्या? तो अगर हम पावर 1 में हम इसको ऐड में लेते हैं, जोड़ में लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो देखते हैं इससे मेरा कोई रिलेशन बनेगा क्या। तो साइन थीटा P/H और प्लस कॉस थीटा B/H। अब ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो एलसीएम मेरा H होगा और इधर हो जाएगा मेरा P+B हो जाएगा। अब बताइए बच्चों, क्या P+B किसी के इक्वल होता है क्या बच्चों? P+B, आप सोचिए कि P+B क्या H के इक्वल हो सकता है क्या? आप सोचिए बच्चों कि P+B क्या H के इक्वल हो सकता है? तो देखिए बच्चों, अगर आप सोच लिए हैं तो बढ़िया है, और अगर नहीं सोच पाए हैं तो आप यहां एक बात देखिए बच्चों कि P+B आपका H के इक्वल नहीं होगा बच्चों। इस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं तब चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां अगर बच्चों हम 3 cm लेते हैं और इसको 4 cm लेते हैं, तो क्या बच्चों आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों को ऐड कर देंगे और इसके इक्वल होगा? ये ऐसा आपको लग रहा है क्या ये 7 cm होगा? अगर आपको लग रहा है बच्चों तो आप गलत हो, ये 7 cm नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा 7 cm। तो ये कैसे होगा बच्चों? इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये कितना होगा? तो इसको फाइंड करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? हमको ये चीजें करना होगा बच्चों। हमको AC फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो AC हमको फाइंड करना है बच्चों, तो AC स्क्वायर को हम हटाएंगे और हटाने के बाद RHS की ओर ले जाएंगे, तो इधर मेरा स्क्वायर रूट हो जाएगा और स्क्वायर रूट हो जाएगा मेरा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर बच्चों, तो AB मेरा 3 है तो 3 cm का स्क्वायर और प्लस BC मेरा बच्चों 4 cm है तो ये हो जाएगा 4 cm का स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा इधर कर दे रहे हैं बच्चों, तो 3 cm का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर प्लस 4 cm का स्क्वायर 16 cm स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे बच्चों तो 25 cm स्क्वायर होगा और 25 cm स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का 5 और cm स्क्वायर का स्क्वायर रूट cm होगा, और इस तरह से मेरा AC का वैल्यू 5 cm होगा बच्चों। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप ये चीज कभी नहीं सोचेंगे कि ये दोनों का सिर्फ हम प्लस कर दें तो ये मेरा हाइपोटेन्यूस के इक्वल होगा, ये नहीं होगा बच्चों। ये तब होगा जब हम ऐसा करें, अगर हम स्क्वायर में ले लें H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यही मेरा पाइथागोरस थ्योरम कहता भी है बच्चों कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होगा ये लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मेरा H स्क्वायर के इक्वल होगा। आप वेरीफाई कर सकते हो। तो हम H कितना निकाले हैं बच्चों? 5 निकाले हैं, तो 5 cm का स्क्वायर इक्वल टू मेरा परपेंडिकुलर कितना है 3 cm, तो 3 cm का स्क्वायर 4 cm का स्क्वायर। अब 5 cm का स्क्वायर मेरा 25 cm स्क्वायर होगा और फिर 3 cm का स्क्वायर 9 cm स्क्वायर होगा बच्चों, और फिर 4 cm का स्क्वायर 16 cm स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इधर मेरा 25 cm स्क्वायर है और इधर भी हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी मेरा बच्चों 25 cm स्क्वायर हो जाएगा। यानी स्क्वायर फॉर्म में लेंगे तभी मेरा इक्वल होगा बच्चों, यानी H स्क्वायर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर के इक्वल होगा, ना कि पी प्लस बी आपका हाइपोटेनियस के इक्वल होगा। यहाँ पर स्क्वायर होगा तभी यह हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम पावर 1 में लेते हैं तो 1 में पावर लेने के बाद इस पर कोई रिलेशन नहीं बनता है। अब इसी चीज को अगर हम पावर 2 में लेके देखते हैं बच्चों कि पावर 2 में रिलेशन बनता है क्या, तो यहाँ पावर 2 कर दे रहे हैं और फिर यहाँ पावर 2 कर दे रहे हैं। अब ये दोनों की जगह पावर जब मेरा 2 हो गया तो साइन थीटा पी बाई एच होता है। अब हम स्क्वायर लेंगे तो ये दोनों की जगह स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और फिर यहाँ दोनों में स्क्वायर लग जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर आएगा और फिर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब देखिए बच्चों हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पर एच स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट तो मेरा 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर साइन और कॉस में अगर हम प्लस में रिलेशन लेते हैं तो दोनों में हमको स्क्वायर लेना होगा। स्क्वायर लेने के बाद तब फिर ये बात मेरा सही होगा, ये बात सत्य होगा। अब थोड़ा सा आप ये सोचिए बच्चों कि क्या ये पावर 3 के लिए आपस में एक रिलेशन देगा क्या? तो आप इसको सोचना बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है कि पावर 3 के लिए क्या जो पावर 2 के लिए मेरा रिलेशन 1 दिया, क्या ये पावर 3 के लिए दे सकता है, पावर 4 के लिए दे सकता है? पावर 1 का तो हम करके दिखा दिए बच्चों कि पावर 1 में ये नहीं दिया, पावर 2 में एक रिलेशन दिया मेरा और ये दोनों के इक्वल मेरा 1 आया। तो एक आइडेंटिटी मेरा ये क्लियर हुआ बच्चों। ये आपका 3rd नंबर का, तो इसमें मेरा आइडेंटिटी ये क्लियर हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए बच्चों इससे मेरा 2 रिजल्ट्स आएंगे। नंबर ए, अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा की आवश्यकता है तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम आरएचएस की ओर ले जाएंगे। तो आरएचएस की ओर जाने के बाद ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है बच्चों, आरएचएस की ओर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, तो आपको दोनों तरफ से ध्यान में रखना है। जहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उस जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जहां साइन स्क्वायर थीटा है बच्चों उस जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप दोनों साइड से दिमाग में रखोगे। अब इसका हम सेकंड रिजल्ट निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे बच्चों तो साइन स्क्वायर थीटा आरएचएस की ओर ले जाना होगा, तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे अगर कुछ और रिजल्ट निकालना चाहते हैं बच्चों तो कुछ और निकलेगा। यहां से अगर हम स्क्वायर हटा देंगे कॉस थीटा इक्वल टू, तो मेरा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही चीज आप यहां भी कर सकते हैं बच्चों। यहां से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम इसके प्लेस पर कॉस थीटा यूज कर सकते हैं बच्चों, और फिर इसके प्लेस पे हम ये यूज कर सकते हैं। और यही बात आपका इस जगह भी आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस और स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो प्लस में एक रिलेशन ये बना बच्चों। अब आप लोग को देखना है कि क्या प्लस के साथ और भी त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के साथ रिलेशन बनेगा, और ये आपका होमवर्क है बच्चों। ये आप देखेंगे कि प्लस के साथ और रिलेशन बन रहा है। अब जो हम अगला आइडेंटिटी जो बताने जा रहे हैं, ये मेरा लास्ट आइडेंटिटी है बच्चों, और ये नंबर 4 का है। तो नंबर 4 का देखिए किस तरह से होगा। तो ये योग पर आधारित था, अब हम घटाव पर आधारित लेंगे, बेस्ड ऑन सब्सट्रैक्शन पर लेते हैं कि उससे क्या रिलेशन बन सकता है। और ये योग पर बच्चों हम एक बताए हैं, आप देखेंगे कि क्या और संबंध बन सकता है और भी त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में, जिसमें पावर 2 हो और प्लस के साथ मेरा रिलेशन बने। तो आपका ये होमवर्क है बच्चों, आप बताएंगे कि प्लस में रिलेशन बनता है या नहीं, आप कमेंट करके बताएंगे बच्चों। तो अब हम 4 नंबर का आइडेंटिटी बताने जा रहे हैं बच्चों, जो मेरा लास्ट आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी का यूज करके फिर हम इजीली चैप्टर में जितने प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों अगला जो मेरा है 4 नंबर का, ये घटाव पर आधारित है, माइनस पर, घटाव पर आधारित।
अब देखिए बच्चों, ये साइन थीटा और हम कॉस थीटा को प्लस में रिलेशन बना दिए हैं। अब ये दोनों में जब प्लस के साथ रिलेशन बना है तो ये दोनों में माइनस के साथ रिलेशन नहीं होगा बच्चों। अगर हम यहाँ माइनस करते हैं तो उस तरह का कोई रिलेशन नहीं आएगा। अगर माइनस हम कर देते हैं तो इस जगह माइनस होगा, पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका ये गलत तथ्य हो जाता है, स्टेटमेंट आपका गलत होता है, ये किसी के इक्वल आपका नहीं होता है। यहाँ प्लस रहने के बाद ही इक्वल होगा, तो माइनस में ये दोनों के बीच मेरा रिलेशन नहीं बनेगा। अब माइनस में जो रेस्ट मेरा बचा हुआ है बच्चों, ये 4 त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो बचा हुआ है, ये 4 में ही आपको सेलेक्ट करना है और इस तरह से सेलेक्ट करना है कि माइनस में आपस में अगर रिलेशन जोड़ते हैं तो उसे एक हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो अब देखते हैं बच्चों, आप लोग भी सोचिए कि माइनस में हम किस तरह से संबंध जोड़ें और कितना पावर मिले। पावर 1 में संबंध बनेगा या पावर 2 में या 3 में, कितने पावर में संबंध बनेंगे, इसको सोचिए बच्चों। चलिए, अगर आप सोच लिए हैं तो देखिए कि आपने सही सोचा या गलत सोचा। तो घटाव पर आधारित मेरा फर्स्ट नंबर, तो इसी में हमको सेलेक्ट करना है बच्चों, हमको देखना है। तो किस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे बच्चों, तो सेलेक्ट करने के लिए आप डिनोमिनेटर को टारगेट कीजिए। जिसका अगर डिनोमिनेटर आपका मिल जाता है, दोनों का सेम हो जाता है, तो सेम हो जाने के बाद एक रिलेशन बनेगा। तो यहां पर देखिए बच्चों, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा और ये मेरा टेन थीटा है, यही 4 में रिलेशन बनाना है। तो 10 का रिलेशन हम किसके साथ लें कि उससे एक रिलेशन बन जाए, उससे एक मेरा रिजल्ट आए। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हमको करना क्या है, तो इसके लिए हमको ये चीज करना है। आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है ये पी बाई बी के इक्वल होता है। अब हमको बेस मिलाना है बच्चों, नीचे हमको मिलाना है, नीचे डिनोमिनेटर सेम करना है। तो ये पी बाई बी हुआ, तो किसका डिनोमिनेटर सेम होगा, तो आप इसका सेक का देखिए बच्चों, सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉस थीटा का इनवर्स होता है और कॉस थीटा बी बाई एच, तो सेक थीटा आपका एच बाई बी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर मेरा सेम आ रहा है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो संभावना है इसके बीच एक रिलेशन बनेगी। तो रिलेशन किस टाइप से बनेगा बच्चों, तो ये बिना स्क्वायर में बनेगा या स्क्वायर में बनेगा, किस तरह से बनेगा, और माइनस में हमको पहले किसको लेना होगा, बाद में किसको लेना होगा। तो आप एक चीज ध्यान रखोगे बच्चों, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको ये देखना है कि इसका जो नोमिनेटर है, इसका जो अंश है, अंश में बड़ा कौन है। तो अंश में इसमें देखिए बच्चों, इसका जो अंश है ये परपेंडिकुलर है और इसका जो अंश है ये हाइपोटेनियस है। तो आप जानते हो बच्चों कि हाइपोटेनियस जो होती है ये अन्य दो भुजाओं से सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेनियस। तो हमको करना क्या है, अगर माइनस फॉर्म में लेते हैं तो पहले हमको सेक को रखना होगा और सेक में टेन थीटा को माइनस करना होगा, ताकि एच जो मेरा ये सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा में छोटी भुजा जब मेरा माइनस होगा तो एक रिलेशन बनेगा। तो रिलेशन क्या बच्चों, पावर 1 पर बन सकता है। अगर पावर 1 में h माइनस पी करेंगे तो क्या इससे रिजल्ट आएगा क्या। तो आपको पता है बच्चों कि पाइथागोरस थ्योरम जो बना है मेरा, ये स्क्वायर पर बना है। तो अगर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अगर ये दोनों में स्क्वायर हो तभी ये मेरा बी स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये दोनों को हमको स्क्वायर में लेना होगा। जब स्क्वायर में लेंगे तो यहाँ स्क्वायर बनेगा, यहाँ स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर और फिर नीचे का भी स्क्वायर होगा, तो इसकी इक्वल टू मेरा बी स्क्वायर आ जाएगा। तो पकड़ने का तरीका ये है बच्चों, आपको ये रेस्ट 4 में देखना है, प्लस में ये 2 में हम रिलेशन बना दिए, तो ये 4 में आपको देखना है कि डिनोमिनेटर किसका सेम आ रहा है। तो डिनोमिनेटर मेरा टेन थीटा और सेक थीटा का सेम आ रहा है। अब क्या देखना है बच्चों कि अगर डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया है तो इसका जो नोमिनेटर है, इसका जो अंश है, अंश में बड़ा कौन है। तो आपको पता है कि अंश में हाइपोटेनियस बड़ा होता है, परपेंडिकुलर छोटा होता है, इसलिए इसको हम पहले लेंगे बच्चों। और ये जो संबंध बनेगा एक स्क्वायर के साथ बनेगा, इसलिए हम इसको स्क्वायर में लेंगे। तो जब हम स्क्वायर में लेंगे बच्चों तो मेरा इस टाइप का रिलेशन बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। अब इसको आप प्रूफ करके भी देख सकते हो, इसको आप दो तरह से प्रूफ कर सकते हो। एक आपको त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पर कर सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का इनवर्स होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर है बच्चों, तो स्क्वायर लगा देंगे, तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा
पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो बी स्क्वायर का मेरा एलसीएम बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में तो 1 एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर आप डायरेक्ट कर सकते हो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप जानते हो बच्चों कि कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा बच्चों? ये बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। तो बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर कट के मेरा 1 आएगा बच्चों और इस तरह से मेरा एक रिलेशन 1 का बन गया। अब इसको आप दूसरे तरह से भी वेरीफाई करके देख सकते हैं बच्चों, इसको आप अलग तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई कैसे होगा बच्चों? तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी हम आपको फर्स्ट टाइप का जो व्युत्क्रम पर आधारित फॉर्मूला बताए हैं मल्टीप्लाई फॉर्मूला में, वहां पर आप देखिए बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक किसका इनवर्स होता है? कॉस का। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? ये आपको सेकंड नंबर में हम बता चुके हैं जो डिवाइड वाला में था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो हम प्लस पर आधारित लिए थे, जो हम ऐड पर लिए हैं, उसमें आप देखिए बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये दोनों कैंसिल आउट तो मेरा बना गया। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर सेक और टेन के साथ हम रिलेशन लेंगे तो ये रिलेशन मेरा माइनस में होगा और उसमें हमको सेक को पहले रखना होगा और सेक स्क्वायर थीटा में माइनस करना होगा टेन स्क्वायर थीटा, तभी मेरा रिजल्ट 1 आएगा। अब इससे आपका 2 आइडेंटिटी और क्लियर होगा बच्चों। नंबर ए, अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा की आवश्यकता है बच्चों तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम आरएचएस की ओर ले जाएंगे तो हो जाएगा मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक और रिजल्ट आएगा बच्चों, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं बच्चों तो इसको करना क्या पड़ेगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है बच्चों, इसको आप आरएचएस की ओर ले जाइए और 1 को इस ओर ले आइए तो मेरा क्या रिलेशन बनेगा बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस 1 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब फिर इस आइडेंटिटी का अप्लाई होगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर अगर हमको जरूरत होगा तो हम उस जगह पर टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर ये रहेगा तो इसके जगह पर हम ये अप्लाई करेंगे। तो आपको दोनों साइड से दिमाग में रखना है बच्चों, कैसे फाइंड होता है ये फाइंड करने का हम तरीका आपको हम बता दिए। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना है बच्चों, आपको सोचना है कि क्या ये पावर 2 को छोड़ के अन्य पावर पर भी ये सही हो सकता है, ये रिलेशन सही होगा? तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे बच्चों, आपको प्रैक्टिस के लिए हम वर्क दे रहे हैं, आप इस पर प्रैक्टिस के लिए हमको कमेंट करके बताइए कि क्या अन्य पावर पर भी ये रिलेशन बनता है क्या। अब देखिए बच्चों मेरा अब एक लास्ट जो घटाव पर आधारित है, इस पर मेरा एक लास्ट आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को देखिए वो फिर किस तरह से होगा। तो उसमें क्या है बच्चों, अभी हम किसको किसको यूज कर लिए? तो साइन और कॉस को हम प्लस में यूज किया स्क्वायर में, और फिर यहां पर हम सेक और टेन का यूज कर लिए, यानी सेक का और टेन का यूज हो गया बच्चों। अब मेरा बच्चा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। अब इसमें रिलेशन देखेंगे बच्चों, इसमें किस टाइप का रिलेशन आएगा। तो कॉसेक थीटा तो साइन थीटा का इनवर्स होता है, तो साइन थीटा पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा मेरा एच बाई पी हो जाएगा। फिर उसी तरह कॉट थीटा बच्चों, तो कॉट थीटा टेन थीटा का इनवर्स होता है, तो टेन थीटा पी बाई बी, तो ये हो जाएगा बी बाई पी। अब देखिए बच्चों यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक रिलेशन बनेगा। अब करना क्या है, हमको देखना है नोमिनेटर। नोमिनेटर में बड़ा कौन है बच्चे? तो बड़ा मेरा यहाँ पर हाइपोटेनियस है, यहाँ बेस है, तो बेस से मेरा बड़ा हाइपोटेनियस है, इसलिए हमको माइनस जो करना होगा बच्चों, ये कॉसेक में कॉट थीटा को माइनस करना होगा और वो भी स्क्वायर फॉर्म में करना होगा बच्चों। तो मेरा एक आइडेंटिटी इससे तैयार हो जाएगा और वो क्या होगा बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया नंबर 2, 4 का नंबर 2, कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा करते हैं बच्चों, तो इससे मेरा एक रिलेशन बनेगा, और रिलेशन क्या बनेगा आप सॉल्व करके देख सकते हैं बच्चों। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा h बाई पी, तो स्क्वायर है बच्चों, तो दोनों को हम स्क्वायर में लेंगे, तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा बी बाई पी होता है बच्चों, तो दोनों में हम स्क्वायर डालेंगे, तो बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो पी स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा मेरा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चों एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका पी स्क्वायर के इक्वल होता है, और अपॉन पी स्क्वायर। अगर ये बातें पता नहीं है बच्चों, तो पिछला जो वीडियो अपलोड किया गया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आप पूरी अच्छी तरह से देखिए, तो ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये दोनों के साथ मेरा एक रिलेशन बनेगा, और वो जो रिलेशन हुआ ये 1 के इक्वल होगा, इक्वल टू 1। अब इससे बच्चों आप दो रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ए, अगर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा की आवश्यकता है बच्चों, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को आरएचएस की ओर ले जाएंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब इससे एक रिजल्ट और आएगा बच्चों, हमको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में इसको प्लस करने के लिए आरएचएस की ओर ले जाएंगे, और 1 जो है ये एलएचएस की ओर ले जाएंगे, तो 1 एलएचएस की ओर आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, जो यहाँ माइनस फॉर्म में है, इसको हम राइट साइड ले गए, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे फिर मेरा दो रिलेशन बना बच्चों, तो दो रिलेशन हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये संबंध बना बच्चों। अब इस पर आप देखोगे, इस पर आप ट्राई करोगे बच्चों कि क्या ये अन्य पावर के लिए सही हो सकता है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों। अब ये सारे जो त्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज थे, इसको हमने 4 ग्रुप में बांटा है बच्चों आप लोगों की सुविधा के लिए। तो पहला जो मेरा था ये व्युत्क्रम यानी गुना पर आधारित था, और सेकंड जो मेरा था ये भागा यानी डिवाइड पर आधारित था, और जो थर्ड मेरा जोड़ पर आधारित था, और जोड़ पर आधारित था उसमें हम ये रिलेशन साइन और कॉस के बीच बनाए थे, और आपको हम सोचने बोले हैं बच्चों कि और क्या प्लस में रिलेशन बन सकता है क्या। उसके बाद अगला जो मेरा था ये घटाव पर आधारित था, और घटाव पर ये मेरा दो मेन रिजल्ट्स इससे बाहर आए, नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब एक बात और है बच्चों कि अगर आप बिना स्क्वायर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो इस तरह से आप स्क्वायर हटा के और भी रिजल्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोग के लिए होमवर्क है बच्चों, ये आप खुद फाइंड करोगे। तो कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा, यहां से स्क्वायर हटाए तो इधर स्क्वायर रूट हो गया, और फिर इधर हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि सारे आइडेंटिटी आपको समझ में आ गए होंगे, और ये चारों आइडेंटिटी को समझ के दिमाग में रखना है बच्चों, और इसी का अप्लाई करके अब जो मेरा चैप्टर में आइडेंटिटी जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है उसको हम प्रूफ करेंगे। एक बात और बच्चों, यहाँ पर जो मेरा एंगल है थीटा जो है, एंगल जो है बच्चे, ये मेरा 0 डिग्री से बड़ा है और आपका 90 डिग्री से छोटा है, यानी ये थीटा जो मेरा हो गया, तो थीटा आपका न्यून कोण के लिए, यहाँ पर हम थीटा जो एंगल यूज किए हैं ये आपका सभी में न्यून कोण के लिए है बच्चों। और इसका कंडीशन आपका ये है बच्चों कि थीटा जो है 0 डिग्री, 90 डिग्री, और बीच में आप थीटा लीजिए, तो थीटा जो है आपका 0 डिग्री से इक्वल है बट 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से बड़ा किंतु 90 डिग्री से छोटा, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो ये जो थीटा जो अप्लाई यहाँ हम किए हैं बच्चों, ये आपका न्यून कोण के लिए है, एक्यूट एंगल के लिए अप्लाई होगा, एक्यूट एंगल के लिए न्यून कोण, ये आपका एक्यूट एंगल के लिए अप्लाई है बच्चों। तो अब मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों को त्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है बच्चों तो कमेंट करके बताइए। अब जो मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा बच्चों, ये जो चैप्टर में मेरा आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, अब उस पर हम काम करेंगे बच्चों, और फिर आप पूरे चैप्टर्स को आप बना के देखिए और सारी चीजों को आप बनाइए, नोट्स तैयार कीजिए। उसके बाद अगर कहीं समस्या प्रॉब्लम रहता है बच्चों
तो फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कांटेक्ट कीजिए, फिर उस पर काम किया जाएगा। तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।